बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर जो है ना, मैं आपको टॉप 10 वेबसाइट के बारे में बताने वाली हूँ। आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, तो आपको जो है ना इन वेबसाइट की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आप इजीली जो है ना वो काम करके जो है ना, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ऑनलाइन इन वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी मैं आपको सारी 1 बाय 1 जो है ना वो वेबसाइट का विजिट करवाऊंगी और उनके ऊपर काम करके दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से उनके ऊपर काम करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये सारी तमाम डिटेल जो है ना वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपने अगर ये वीडियो जो है ना मसलन मुकम्मल वेबसाइट के बारे में जानना चाहे तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि आप वीडियो जो है ना वो एंड तक नहीं देखते फिर वही कमेंट में जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो ध्यान से एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि ये एक कोर्स टाइप होती है, एक स्टडी होती है। जब तक आप इसे मुकम्मल तौर पे समझेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी जो है ना वो वीडियो वगैरह अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप कंप्यूटर के अंदर मास्टर बन सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो वीडियो के अंदर जो पहले मैं आपको वेबसाइट सिखाने लगी हूँ, वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊंगी, वो पहले हमारी वेबसाइट कौन सी है जी, ये वाली है। मैंने आपके सामने ओपन करके पहले रखी हुई है। टाइपिंग ट्यूटर है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट है, लर्न है। मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बताती हूँ। टाइपिंग ट्यूटर क्या है, ठीक है। टाइपिंग ट्यूटर के अंदर जब मैं ऑन करती हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि अब पहले जो आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है ना इसके ऊपर, वो आपने जे लिख के टाइप करना है। देखिए मैंने यहाँ पे जे टाइप किया, ठीक है, फिर स्पेस बटन, फिर जे यहाँ पे फिर स्पेस बटन, फिर आपने यहाँ पे जे लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज कर लेनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसका यहाँ पे रिजल्ट भी मिलेगा और आप डेली बेसिस के ऊपर जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो टाइपिंग स्पीड बहुत जो है ना इंक्रीज होगी, मसलन बहुत ही स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हैं या डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, तो आप अगर टाइपिंग स्पीड में मास्टर बनना चाहते तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर आके एक दफा जो है ट्राई लाजमी करना चाहिए। आगे जी मैं आपको दिखा देती हूँ टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट क्या है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। इससे आपको यहाँ पे एक टेस्ट लिया जाएगा। ये आपके सामने एक पैराग्राफ ओपन, तो ये पैराग्राफ ओपन है। यहाँ से जो है ना आपने टेस्ट स्टार्ट कर देना। नीचे टाइमिंग चल रही होगी, जितनी टाइमिंग में आपका टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री में। गेट योर ओन सर्टिफिकेट, ये आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर आपके ये देखे लिखा हुआ है विद स्पीड 72 वर्ड्स एंड जो है ना इसकी ओक्रेसी ऑफ, ठीक है, ओक्रेसी वगैरह सारी वो साथ आपको देंगे और यहाँ पे इस तरह का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप अपने यहाँ पे राइटिंग इंक्रीज जो है ना टाइपिंग की स्पीड यहाँ पे आप देखेंगे। आगे देख रहे हैं लर्न्स के अंदर क्या है, ठीक है। लर्न के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो लिखा हुआ है होम रो। ये आपकी क्या होती है, ASDF, ठीक है। उसके बाद JKL और ये इन्वर्टेड कॉमा, ये आपकी क्या है, होम रो। तो यहाँ पे मुकम्मल नीचे स्टडी भी दी हुई, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे J और F एंड J और F की अंडर योर इंडेक्स फिंगर शुड, ये सारी यहाँ पे कीज वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं। आप कैसे होम रोज के ऊपर अपने फिंगर रखेंगे, अपना थंब कहाँ पे रखना आपने, ये सारे कंप्लीट यहाँ पे सारी चीजें बताई हुई है। उसके बाद शिफ्ट बटन के बारे में बताया हुआ कि आप शिफ्ट बटन वगैरह कैसे जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो ये जी आपकी थी पहली वेबसाइट, ठीक है। तो ये हमारी टाइपिंग के हवाले से अगली वेबसाइट देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो अगली हम वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये जो है ना हमारी वेबसाइट नंबर 2 है, ठीक है। वेबसाइट नंबर 2 के ऊपर आप देखेंगे कि हम क्या यहाँ पे जो है ना वो काम करके, ये बिल्कुल हमारे सामने ब्लैंक पेज ओपन होके आ गया ये वाला, ठीक है। ये ब्लैंक पेज है। आप यहाँ पे पेज जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पेज के ऊपर क्लिक करूंगी तो पेज क्रिएट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आके हम इसका साइज वगैरह सेट कर सकते हैं और इधर से आके आप प्रिंट पेज जो भी आप वेब पेज बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया, तो आप इधर आके यहाँ पे
ये इसके ऊपर जो है ना वो काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको जो है ना वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जी हम आ जाते हैं शेप के ऊपर। ये अगर आपके पास कोलोड्रा का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप यहाँ पे आके इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपना लोगो वगैरह बना सकते हैं। ये उस लोगो वगैरह बनाने के लिए इस वेबसाइट का यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो मैं एक शेप ले लेती हूँ, जैसे कि ये वाली मैंने शेप ले ली। मैं इसको ड्रैग करना चाहती हूँ। ये देखिए मैंने ये शेप ड्रैग कर ली इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये वाला मैं स्टार ले लेती हूँ, मैंने इसको ड्रैग करना है। तो ये देखिए मैं इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकती हूँ और इसको मैं यहाँ पे एरो की मदद से पकड़ के या फिर इस तरीके से मैं इसके अंदर इसको रख सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसका जो है ना कलर वगैरह चेंज करना है। तो ऊपर बिल्कुल ऊपर आपको नजर आ रहा है कलर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये इसके सारे कलर हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर कोई भी कलर ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इजीली ये कलर यहाँ से लेके इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ। अब देखें कि इसके अंदर फिल कलर हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पे इसके हम एक्यूरेसी डेंसिटी वगैरह जो है ना RGB रखना है, अपने जो भी रखना है वो आपको यहाँ पे सामने शो हो जाएगा। दोबारा अगर वो यहाँ पे इसका गुम हो तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हैं। ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ बॉर्डर। अब इसके बॉर्डर को आपने कलर देना है तो वो बॉर्डर कलर आपने कौन सा देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर कलर सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे आ रहा है RGB, तो मैं इसको RGB रखना चाहती हूँ। तो ये देखें जी इसके बॉर्डर को भी बहुत ही प्यारा सा कलर जो है ना इसमें ऐड हो गया। अच्छा, अब बैक जो है ना शेप की बात कर लेते हैं। तो बैक शेप जो है ना हमारे पास सिलेक्ट हो गया आ गया। मैं इसको भी कोई कलर वगैरह देना चाहती हूँ तो मैं इसको यहाँ से जो है ना ग्रीन कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। तो आप देख सकते हैं कि बैक पे भी ग्रीन कलर इसमें ऐड हो गया। ठीक है, इसके भी हम यहाँ पे बैक को, जब आपने बैक कलर को लेना है तो फिर आपने यहाँ पे इसके बैक के ऊपर ही क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने बॉर्डर वगैरह इसका चेंज करना है तो आप बॉर्डर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर क्लिक नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे आके चेक लगाएंगे इस साइड पे। तो ये देखिए यहाँ पे कलर की ऑप्शन वगैरह शो हो जाएंगी। तो आप इजीली जो है ना इसको कलर कर सकते, जैसे कि मैं रेड करके आपको दिखा देती हूँ जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसकी साइडें आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर रेड कलर हो गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक और यहाँ पे चीज दिखाना चाहती हूँ, अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखें इस तरीके से इसका साइज भी आप बॉर्डर का बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है ना उस सूरत में आप शेप वगैरह जो है ना वो यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप लोगो वगैरह बना रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से आप कोई लोगो वगैरह बना रहे हैं। ये देखिए आपने कोई साइन इसमें ऐड करना है तो ये देखिए इसमें साइन ऐड होके आ रहा है। तो इस तरह की बहुत ही अट्रैक्टिव चीजें जो है ना आप इसके अंदर बना सकते हैं। आपको सिंबल्स वगैरह हर चीज में, ये देखिए इसके अंदर लेयर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे ये सारी चीजें, ये देखिए यहाँ पे आपने इसको 3D में करना है, HD में करना है, ये सारी पिक्चर्स वगैरह हर चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये देखें यहाँ पे ये पेंसिल के साथ अगर आपने कोई चीज यहाँ पे ट्रैक करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। टैक्स आप ऐड करना चाहते हो तो टैक्स भी आप लिख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है ना वो मैं टैक्स भी लिख सकती हूँ, ये लें। ठीक है, तो ये आपने कोलोड्रा का आपके पास हार्डवेयर नहीं है, आप इजीली इस वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे आके आप कोई भी लोगो वगैरह यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, ये आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं, ये भी आपने याद रखना है, फ्री में। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अगर आप कोई चीज इसके अंदर बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। बाद में ये आपको मसलन एक डेमो जो है ना आपको इसका चेक करने के लिए आपको यहाँ पे फ्री में दिया जाता है। बाकी आप इसको परचेज करेंगे तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इतनी देर में तो एक आप अगर लोगो वगैरह बनाना चाहते हैं तो इजीली लोगो वगैरह बन जाता है। ठीक है जी, तो ये थी जी हमारी वेबसाइट नंबर 2। चलते हैं जी वेबसाइट नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट, यहाँ पे जी हमारे सामने ओपन होके आ गया। यहाँ पे जो है ना न्यू, आप जब प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारे सामने ओपन है, तो हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने जो है ना टेम्पलेट्स ओपन होके आ जाएगा। उसके लिए आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे या ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये टेम्पलेट्स जो है ना वो बने हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं इसका। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद ये सारे टेम्पलेट्स जो है ना हमारे सामने ओपन होके आ जाएंगे। ये मसलन ये रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, हम इसके ऊपर जो है ना थोड़ी बहुत एडिटिंग करके, जैसे कि यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, इस नाम को हम रेज करके कोई अपना यहाँ पे जो है ना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका हम नाम ऐड करना चाहते हैं तो हम इजीली जो है ना वो नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से हम कोई सा भी यहाँ पे जो है ना वो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ से जो हमें जो है ना पसंद होगा हम यहाँ पे वो लेके उसकी एडिटिंग कर लेंगे। ठीक हो गया। तो जी स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई एक, यहाँ से ये वाला टेम्पलेट्स जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना एक अलग ब्राउजर में ओपन होके आ जाएगा। हम यहाँ पे इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको फोकस करके दिखा देती हूँ
कि ये जो है ना आपको यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ये देखें, ये जैसे हम फोटोशॉप के अंदर यूज करते हैं ना, ये सेम वही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको हिस्ट्री और ये टेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको पिक वगैरह इसकी चेंज करना चाहें तो हम इजीली जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आके। अच्छा, इसमें एक और क्या चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर पिक वगैरह चेंज करनी है, ये देखें ऊपर भी आपको वही सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको किसी ब्राउजर की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अकाउंट के ऊपर, तो आप इसको जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको फ्री में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है ना यहाँ पे बिजनेस के हवाले से यहाँ पे ये बैक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये थंब सर्वर से ये सारे जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आप इसको यहाँ पे जो है ना अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इजीली इस वेबसाइट को जो है ना वो यहाँ पे आके जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, आपने मोर पे आना है, ठीक है। ये देखिए मोर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही है, आपने मोर पे आके ये यहाँ पे मिल रहा है इंस्टॉल फोटो पीआई है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे सिंगल क्लिक से ये देखिए यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए किसी ब्राउजर की जरूरत नहीं है, पर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंटरनेट अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ही देर बाद जो है ना ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना वो आ जाएगा। ये देखिए नीचे आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए अलग हमारे पास ओपन होके आ गया, इंस्टॉल होके, ये लें जी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अलग जो है ना उस ब्राउजर से यहाँ से निकला है और यहाँ पे देखें इसके अंदर यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी इसे इजीली इंस्टॉल करके आप इसका यूज कर सकते हैं और इसके अंदर पिक्चर वगैरह जो भी चीज आप जो है ना वो एडिट करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी वेबसाइट नंबर 3। वेबसाइट नंबर 4 पे चलते हैं जी, वो हमारी कैसी वेबसाइट है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने जो है ना एक वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट ओपन है। मैं आपको यहाँ से ये जूम करके भी दिखा देती हूँ। तो ये जो है ना इस वेबसाइट का यहाँ पे जो है ना आपको नेम शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसका जूमिंग साइज पहले कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो है ना saida.com, ठीक है। ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा saida.com। आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना और यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे ये सारे जो है ना टूल मिल रहे हैं। तो मैं इसके होम पेज पे, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट PDF डॉक्यूमेंट्स इट्स फ्री, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि अपलोड PDF फाइल। मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपलोड अपनी कोई PDF फाइल करनी है जो मैंने यहाँ पे कोई सी भी बना के यहाँ पे रखी हुई है, वो मैं यहाँ पे जो है ना PDF को डाउनलोड करके ना यहाँ पे ये देखिए जैसे टैली की है। तो मैं यहाँ पे टैली के ऊपर क्लिक कर देती हूँ और मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। तो ये मेरी PDF फाइल है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहती हूँ। तो मसलन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपलोड हो रही है, अपलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो ये थोड़ी देर में जो है ना वो अपलोड हो जाएगी हमारे पास। ये नीचे इसके पेज जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना उसके अंदर चेंजिंग दिखाऊंगी कि आप कैसे ये लेंगे। ये मैंने एक टैली के लिए जो है ना यहाँ पे बुक बनाई हुई है, इसको मैं यहाँ पे एडिट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है ना ये सारी चीजें, मैं अपने यहाँ पे जो है ना लोगो ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं उसके लिए क्या करूंगी, ये मेरे सामने इमेजेस है। अगर आप ये बुक जो है ना रीड करना चाहते हैं या कंप्यूटर का कोई कोर्स करना चाहते हैं, शॉर्टकट कीज जो है ना वो देखना चाहते हैं, तो आप इजीली जो है ना वो मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इस तरीके से PDF जो है ना वहाँ पे नोट्स और जो है ना शॉर्टकट कीज हर चीज आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आज जो है ना बात कर लेते हैं इस वीडियो पे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेजेस की ऑप्शन आपके सामने शो हो रही है, डिफॉल्ट दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर के अंदर जो है ना इमेजेस रिसर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर से ले सकते हैं। न्यू अपलोड अगर मैं करना चाहती हूँ, जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर है तो मैं कंप्यूटर के अंदर से लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरा उधर ही जो है ना वो लोगो है डाउनलोड के अंदर। तो ये देखें यहाँ पे ये मेरे चैनल का लोगो है। तो इसको जो है ना मैं यहाँ पे इधर रखना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसका साइज जो है ना वो हम कम करना चाहते हैं।
मैंने इसका साइज यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग कर लिया, ये देखें इस तरीके से। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा और कम करना चाहती हूँ। ये लें जी, ये जी मेरे चैनल का लोगो है, वो मैंने यहाँ पे लाके ऐड कर दिया। अच्छा, अब ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करने हैं, ठीक है। सिग्नेचर मैंने ऐड करने हैं, मैंने पहले सिग्नेचर ऐड नहीं किया। यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर की ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सिग्नेचर आ गए। उसके बाद अगर हम ये नहीं लेना चाहते एज ए न्यू सिग्नेचर, मैंने न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे न्यू के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कोई सा भी यहाँ पे कलर ले सकती हूँ, ठीक है। ब्लैक में रखना है, ब्लू में रखना है, जिसमें मैं चलो ब्लैक ले लेती हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, वो मुझे जौन सा भी यहाँ पे सिग्नेचर पसंद है वो यहाँ से मैं जो है ना सिग्नेचर ले लेती हूँ। जैसे कि ये वाला है, ये मैंने यहाँ पे सिग्नेचर ले लिया। अब इस सिग्नेचर को मैंने कहाँ पे रखना है, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ इस सिग्नेचर को मुझे किधर रखना है। तो इसके लिए स्क्रॉल डाउन करके हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और इस सिग्नेचर को पकड़ के हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितना इजी तरीके से जो है ना इस पीडीएफ के अंदर जो है ना एडिटिंग की है, ठीक है। तो आप भी सेम इसी तरीके से किसी भी पीडीएफ फाइल की अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इजीली इस तरीके से उस पीडीएफ फाइल की एडिटिंग कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में, इस वेबसाइट के ऊपर आके। इसके लिए बस आपके ना कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आप मोबाइल पे भी कर रहे हैं तो उसके साथ नेट अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑनलाइन जो है ना वो मसलन सारे जो है इसके सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो काम करते हैं, लोड होते हैं, ओके जी। तो जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लिया है। मैंने लोगो भी ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने नीचे सिग्नेचर भी ऐड कर दिया। अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट ऐड करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पे जो है ना कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं इजीली टेक्स्ट भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे इतनी सी चेंजिंग करनी थी इसके अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके आगे भी अगर कुछ टाइप वगैरह करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट के अंदर भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है अप्लाई चेंज, ठीक है। मैंने अप्लाई चेंज के ऊपर क्लिक कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लीज वेट की ऑप्शन आ रही है। योर टास्क इज प्रोसेसिंग, जो मैंने चीजें की हैं वो इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये मुझे यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन दे देगा। अच्छा, डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो है ना लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लॉग इन करके इसके ऊपर अपग्रेड के बटन पे क्लिक करके इसको इजीली जो है ना वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉग इन नहीं किया हुआ, आप पहले लॉग इन कर लें क्योंकि अगर लॉग इन करूंगी तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी जी हमारी यहाँ पे वेबसाइट नंबर 4। ये साथ साथ हमने नंबरिंग भी याद। तो जी स्टूडेंट, ये यहाँ तक तो ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई। अच्छा, अगर आप जो है ना वो कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप एक दफा जो है ना वो मेरी वेबसाइट लाजमी विजिट करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है ना टैली के मतलब, उसके बाद लुकेड स्टूडियो के मतलब, यहाँ पे जो है ना हाउ टू यूज डाटा डिफाइंड फंक्शंस के जो है ना सारी की सारी मैंने यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे पोस्ट वगैरह वीडियो इसके अंदर लगाई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जी मिलेगा कंप्यूटर टिप्स, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, गूगल शीट, फोटोशॉप टिप्स, कोलोड्रा, ऑटो कैड, जी सारी चीजें आपको यहाँ पे, प्राइम टैली, ठीक है, टैली प्राइम 9। उसके बाद शॉर्टकट कीज आपको सारी की सारी यहाँ पे मिल रही है। आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पे। हाँ, अगर आप ब्लॉगर के अंदर जो है ना वो पोस्ट लगाना चाहते हैं, अपने जो है ना पोस्ट के अंदर वीडियो लगाना चाहते हैं, उसका भी मैंने कोड दिया है नीचे, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर आप पीडीएफ फाइल ऐड करना चाहते हैं तो आप किस कोड पे आके ऐड कर सकते हैं, वो मैंने वीडियो भी बनाई है। वीडियो का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आप जो कोड यूज करेंगे वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है ना ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू मेक वीडियो इम्बेड जो है ना पॉसिबल इन ब्लॉगर, ठीक है। ये है जी यहाँ पे हाउ टू अपलोड इम्बेड फाइल ऑन ब्लॉगर वेबसाइट। तो ये यहाँ पे आके ना मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीजें मिलेंगी। और उसके बाद जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ उसकी मैं प्रैक्टिस फाइल जो है ना वो यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस फाइल, अगर आप सेम उसी डाटा के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो इजीली यहाँ से डाउनलोड करके आप उसके ऊपर प्रैक्टिस
कर सकते हैं। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पढ़ाना जो है ना पसंद है, या फिर आप जो है ना वो मैं जो पढ़ाती हूँ आप लोगों को समझ आए, तो आप एक दफा आकर मेरी वेबसाइट लाजमी विजिट करेंगे और इसके ऊपर जो है ना वो जो ये सारी चीजें एक दफा आप रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो सारी समझ आएगी और आप कंप्यूटर में मास्टर बन जाएंगे। चलिए जी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देख से ये हमने जो अभी जो है ना वेबसाइट कवर की है। अगली अब हमारी वेबसाइट कौन सी है वो देख लेते हैं। तो जी स्टूडेंट अगली जो है ना हमारी वेबसाइट नंबर 5 है। ठीक है, वेबसाइट नंबर 5 के अंदर मैं आपको पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है, remove.bg। क्या है यहाँ पे आप फोकस करेंगे, remove.bg। ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे आपने ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपलोड इमेजेस के ऊपर। ये आपको यहाँ पे साइन मिल रहा है अपलोड इमेजेस, आपने यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारी इमेजेस ओपन होके आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे फोटो के ऊपर आती हूँ और मुझे यहाँ पे वो इमेजेस चाहिए जिसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, तो हम वो वाले इमेजेस यहाँ पे देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे देखते हैं हमें कोई ऐसी इमेजेस मिले तो यहाँ पे देखें जी। चलें हम कोई सी भी यहाँ से देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो बहुत ही कम जो है ना वो इमेजेस मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो चले हम ये वाली ले लेते हैं। ये मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे अब देखिए मैचिंग हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, ये लेंज देखें इसके ऊपर जो बैक पे ब्लैक था वो खत्म हो गया। अब तो अब ये देखिए इसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ आ रहा है। आप यहाँ पे इसके ऊपर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके आप जब इसे ओपन करेंगे, ओपन करके आप देखेंगे कि इस पिक्चर का बैकग्राउंड है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आके जो है ना डाउनलोड बटन पे आती हूँ। जब आपने इसको इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसको डाउनलोड करना है ना, तो फिर ये आपके डाउनलोड फोल्डर में आएगी। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है मेरी यहाँ पे पिक्चर जो है ना वो मैं ओपन कर लेती हूँ। तो इसका मैं आपको पहले वाला भी बैकग्राउंड दिखाती हूँ और अब ये इमेजेस दिखाती हूँ कि ये कैसे यहाँ पे जो है ना हमारे पास ओपन हो गया ये बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद। तो ये हमारी थोड़ी देर बाद जो है ना लोडिंग लेके ओपन हो जाएगी यहाँ पे हमारे लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरीके से आप अपनी जो है ना वेबसाइट का बैकग्राउंड रिमूव। तो जी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसके बैक पे आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही, बिल्कुल ये साफ है। तो आप इसका जो है ना बैकग्राउंड जो है ना यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, अगर आपको पहले वाली पिक्चर दिखाई जाए तो वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ डेस्कटॉप पे, या फिर आपको इमेजेस के अंदर दिखाती हूँ। ये जो है ना कौन सी थी हमारी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, डेस्कटॉप पे देखते हैं। ओहो यहाँ पे कहाँ गई है वो इमेजेस। ये देखें यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है इसके ऊपर। ये मैं आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखा देती हूँ। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक ये देखिए साइड पे नजर आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे इमेजेस का जो है ना वो बिल्कुल क्लियर कर, जैसे कि ये इमेजेस है। मैं आपको एक और कर देना, इमेजेस को यहाँ पे जो है ना वो ड्रैग करने का बोलेगा। तो यहाँ से ये देखिए मैं ये वाली ले लेती हूँ। ये वाली मैंने ओपन कर ली। अब यहाँ पे देखिए मैजिक हो रहा है। ये देखिए इसके बैक पे रिमूव। अब इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करके किसी भी जगह के ऊपर जो है ना इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगो बना रहे हैं, आप जो भी चीज यहाँ पे बना रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपकी अपनी पिक्चर है, आप कोई और बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप रिमूव करके ऐड अ बैकग्राउंड के ऊपर आएंगे। तो आप यहाँ पे जो है ना आपके सामने बैकग्राउंड ओपन हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं जो है ना वो ये वाला बैकग्राउंड लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला बैकग्राउंड मैं यहाँ पे डन करती हूँ। ये ले, ये देखें यहाँ पे कितना अट्रैक्टिव सा यहाँ पे आपको व्यू नजर आ रहा है। आप इस पिक्चर के जो है ना बैक पे इस तरह का बैकग्राउंड ऐड कर दें। ओके जी, अगर आप ये नहीं करना चाहते कोई और करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, ये लें डन बटन पे क्लिक करें। तो आप इस को ना यहाँ से ये देखें ये इस तरह का बैकग्राउंड रिमूव ऐड कर सकते हैं। आपको ये नहीं अच्छा लग रहा आप अपने गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, तो ये था जी हमारा बैकग्राउंड रिमूव करने की वेबसाइट। ठीक है जी स्टूडेंट, वेबसाइट नंबर 6। अब वेबसाइट नंबर 6 के अंदर मैं अगर इसके अंदर जो है ना वो शौक वाली वीडियो जो है ना वो लेना चाहती हूँ या फिर थिंकिंग वाली जो है
जैसे कि हम जो है ना वो कुछ और, जैसे हम वीडियो यहाँ पे सैड लेना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने सैड क्लिक कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिसर्च बटन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको वेबसाइट विजिट करने के लिए जो है ना वो लिखना क्या है, यहाँ पे आप मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने यहाँ पे क्या ऐड करना है। आपने यहाँ पे जी लिखना है pixel.com, ठीक है। आपने क्या लिखना है, pixel.com, आपको सामने लिखा हुआ जो है ना मैं आपको फोकस करके भी दिखा रही हूँ। तो ये आपने अपने ब्राउजर के अंदर ऐड करना है। तो ये यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। सैड के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे रिसर्च के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, तो ये देखें यहाँ पे ये रिसर्च होके आपके पास आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको वीडियो चाहिए, पिक्चर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने जो है ना वो वीडियो ओपन होके आ जाएंगी, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे रिसर्चिंग लेता है, रिसर्चिंग होने के बाद जो है ना आपके पास वीडियो भी ओपन हो जाएंगी। फिलहाल हमारे सामने जो है ना वो पिक्चर ओपन होके आई है। ये देखें यहाँ पे ये सैड वाली सारी पिक्चर है। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक दफा आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपके सामने जो है ना वो वीडियो आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये सारी सैड वाली वीडियो आपके पास ओपन होके आ गई है। इस तरीके से आप कोई भी जैसे थिंकिंग वाली लेनी है, ठीक है, सैड आइज वाली लेनी है, तो आपके सामने सैड आइज वाली जो है ना वो वीडियो आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करके आप इजीली ये वीडियो वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली लेनी है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, डाउनलोड के ऊपर। तो ये आपकी यहाँ से वीडियो फ्री में डाउनलोड करके आप इसका यूज कर सकते हैं। ये जो है ना कॉपीराइट भी या इन वीडियो के ऊपर नहीं आते, ठीक है। यहाँ से हम म्यूजिक भी ले सकते हैं, पिक्चर भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट वेबसाइट है जी हमारी यहाँ पे जो है ना thoughtsproject.com से, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के नाम से आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको यहाँ पे जो है ना समझाती हूँ। यहाँ पे जी आपको हर तरह के आइकॉन्स मिलते हैं, ठीक है, हर तरह के आइकॉन्स, और यहाँ पे पिक्चर भी आपको मिल जाती है। जैसे फर्स्ट करें आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको कंप्यूटर की इमेजेस चाहिए, तो मैंने आइकॉन चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कंप्यूटर टाइप करके एंटर किया तो थोड़ी देर बाद आपके सामने जो है ना वो आइकॉन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये सारे जो है ना कंप्यूटर के आइकॉन्स आपके सामने शो हो रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना है सॉफ्टवेयर, ठीक है, मुझे चाहिए, मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ना वो प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ, मुझे चाहिए जो है ना सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर टाइप कर लेती हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे सामने जो है ना वो सॉफ्टवेयर के आइकॉन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर सेटिंग वगैरह ये सारी चीजें जो है ना ये हमारे सामने शो हो रही हैं। तो हम यहाँ से पिक्चर लेके इजीली अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने सारे आइकन शो हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसी के ऊपर पिक्चर लेना चाहते हैं फ्री में, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना वो फ्री में यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत ज्यादा पिक्चर जो है ना वो ओपन होके आ गई हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो आप इधर से पिक्चर डाउनलोड करके वो भी आप अपने प्रोजेक्ट में जो है ना वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे जो है ना वो जो है ना आपको सिचुएशन दिखाना चाहूंगी कि आप जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कंप्यूटर भी सर्च कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो है ना वो कंप्यूटर ले लिया, मैंने इसमें कंप्यूटर ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे जो है ना वो देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद कुछ यहाँ पे आइकॉन्स ऐसे हैं जो आपको इस वेबसाइट के ऊपर साइन इन करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे डाउनलोड कर दे। जैसे यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, गेट लिखा हुआ है दिस आइकॉन, ठीक है, गेट दिस आइकॉन्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे साइन इन की ऑप्शन आ रही है, तो आप यहाँ पे जब तक साइन इन नहीं करेंगे आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये थी जी हमारी यहाँ पे, अगर आपको कोई भी आइकॉन चाहिए तो आप यहाँ से अगले, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। अगर मैं यहाँ पे जो है ना अपना वो अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दूंगी तो बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे अकाउंट बना के इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी वेबसाइट है जी autodraw.com, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं। autodraw.com आपने आके अपने जो है ना ब्राउजर के अंदर टाइप कर देना है। तो यहाँ पे हम ना इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रही हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने ड्राइंग कैसे बनानी है वो मैं आपको मुकम्मल तरीका।
तो इसके अंदर आपकी ड्राइंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिटेक्ट होगी। जैसे कि आप तो हर चीज़ जो है ना वो ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि एआई का जो है ना वो जो है ना बहुत ही यूज़ हो रहा है। तो इसके अंदर इस ड्राइंग में भी बस वही जो है ना एआई का ही आप देखेंगे कि यूज़ हुआ है। अच्छा ये इसके अंदर जो है ना वो एआई टूल इसके अंदर ड्राइंग के अंदर भी यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे कोई चीज़ जो है ना वो ड्रैग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी ड्रैग कर लेती हूँ, सॉरी यहाँ पे हमारा जो है ना वो जैसे कि ये पेंसिल है, ठीक है। मैजिक पेंसिल के ऊपर हम जो है ना वो क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे आपको जो है ना वो ड्रैग करके दिखाती हूँ। ये ले, ये मैंने ड्रैग कर दिया। आप ड्रैग करने के बाद आप ऊपर देखेंगे, मैं आपको फोकस करके दिखा देती हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना वो टूल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ऊपर। अच्छा मैं आपको जो है ना यहाँ पे ये नहीं, मैं कुछ और ड्रैग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैसे नीचे से गुलाई में ऐसे, फिर हमने जैसे ऐसे किया और यहाँ से मैंने इसको ऐसे और हमने इसको ऐसे कर दिया। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है ना यहाँ पे इसकी चेंजिंग होके आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से जो है ना वो रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो हम इजीली इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ड्रा करने के लिए आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से इसको ऐसे ये ऐसे गुलाई में जो है ना ऊपर ले जाएंगे और इसको आप यहाँ से थोड़ा ऐसे करेंगे और इसको इधर से ऐसे काट देंगे। अच्छा जी ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बन के आ गया आपके पास। ऊपर भी आपको ऑप्शन उन्होंने दे दिए कि आपने इसको जो है ना वो क्या बनाया है। जैसे कि मैंने जो है ना वो एक यहाँ पे शर्ट बनाई है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे पास से ड्रैग होके आ गया। या फिर मैंने ये दिमाग बनाया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दिमाग यहाँ पे ऐड कर लिया। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेती हूँ, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, ये ले। उसके बाद मैंने फिर इसके अंदर एक रेक्टेंगल ऐड कर ली, ये ले। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो ड्राई मशीन बन के इधर आ गई है, ये ले, ठीक है, ये सॉरी चूल्हा बन के हमारे पास आ गया। अच्छा अब इसके अंदर आपने कोई कलर करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कलर होके आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगी तो इसमें जो है ना ये कलर हम ऐड कर लेंगे, ये वाला। ये देखिए इसमें ये कलर ऐड हो गया। इसमें भी कलर करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें ये कलर ऐड हो गया। अच्छा हमने फिल कलर करना है, फिल के लिए आप यहाँ पे आएंगे, फिल कलर पे यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके देख लेते हैं कि ये ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्लिक कलर में ये देखें यहाँ पे यही कलर होके आ रहा है। तो हम यहाँ से ये कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमें ये कलर लेना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये देखिए ये कलर आ रहा है, हमने ये नहीं लेना, हमने इसमें रेड कलर लेना है। तो ये देखें जी यहाँ पे इस तरीके से ये हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली बना लिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे ड्राइंग हमारी ऐड हो गई है। अगर आप भी जो है ना वो ड्राइंग आपसे जो है ना सही नहीं बनती तो आप इस वेबसाइट का यूज करते हुए ड्राइंग बना सकते हैं। आप इसमें टैक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। हाँ ये जो है ना आप जो है ना यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ना आपको साइन इन करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आके इसको जो है ना वो बना के यहाँ पे इस ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको सेव वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप किस पे रोटेट में बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये इस पेज में बनाना चाहते हैं, ये इस तरीके से जो भी आप पेज का साइज लेंगे वो यहाँ पे फिट साइज आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो है ना इस वेबसाइट के अंदर ड्राइंग बनाने का तरीकाकार था। अच्छा जी नेक्स्ट वेबसाइट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये जी एक मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आपको जो है ना आपको कंप्यूटर के टिप्स वगैरह जो है ना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टैली का आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोर्स। उसके बाद शॉर्टकट कीज हैं, ऑनलाइन टेस्ट आप देना चाहते हैं, अपना नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉगर के हवाले से आपको जो है ना सारे HTML कोड मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो मैं जो भी पढ़ाती हूँ चैनल के ऊपर जो है ना वो आपको प्रैक्टिस फाइल यहाँ पे जो है ना मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप एक दफ़ा मेरी वेबसाइट विजिट लाजमी कीजिए। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है ना वो आपने लाजमी करना है। और आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट करके जो है ना वो पूछ सकते हैं।
और उसके बाद अगर कोई शॉर्टकट कीज़ के हवाले से अगर पूछना चाहते तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई आपका डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।